हेलो एवरीवन, माय नेम इज एसआर एंड यू वाचिंग ट्रेंड ट्रेडर। तो ये हमारा वीडियो है ऑर्डर फ्लो का। तो मैं आपको इन डेप्थ इसमें बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर फ्लो एंट्री करना है, कौन सा ऑर्डर फ्लो को अवॉइड करना है। और जो ये हमारा वीडियो है ये मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे है, ठीक है। तो जो मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का स्ट्रक्चर बेस्ड जो ट्रेड आपको SMC A to Z का जो प्लेलिस्ट है, ये जस्ट उसी का वीडियो है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप अपसाइड की एंट्री करेंगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो इस कंडीशन में आप एंट्री कहीं भी लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लॉस में चले जाएंगे, राइट। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, यानी कि स्ट्रक्चर के अगर आप अगेंस्ट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ से अगर हम इस वाले लेवल तक को देखते हैं तो यहाँ तक अराउंड कितने पॉइंट की गिरावट है यहाँ पे। यहाँ पे है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 2298 2300 की गिरावट हो चुकी है, ठीक है। जो कि हमको एक एक्सेप्ट कितना होना चाहिए गिरावट, वो हो चुकी है। अब यहाँ से क्या होता है, मार्केट तो ऊपर से आ रही थी बॉस चौक आइटम लेते हुए, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में क्या हुआ कि ये हमारे पास ये लास्ट बॉस था, ठीक है। जो ये वाला एरिया, ये लास्ट बॉस था, ओके। और जब मार्केट, पता है आपको, जब बॉस करती है तो जो हमारा डाउन ट्रेंड में जो हमारा क्या होता है, लोअर हाई होता है, वो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। बॉस किया, हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो गया, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ है, ठीक है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले उनको देख लीजिए। तो आपको जो मैं ये इस लेक्चर में समझाऊंगा वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं उस वीडियो को तो डाल रखा हूँ प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि आपको ऑर्डर फ्लो एक ईजी वे में समझ आ जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं ये ऑर्डर फ्लो का वीडियो आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको दूसरा कहीं और या किसी और का वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, मैं आपको इतना इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया। जो कि निफ्टी के लिए 2300 की गिरावट, यानी कि 2300 की गिरावट बहुत बड़ी होती है निफ्टी के लिए। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी का ही चार्ट मैंने लगा रखा है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक इंडिकेटर लिया है। इंडिकेटर का नाम है, इंडिकेटर का मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कभी भी अगर स्ट्रक्चर मैप करते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उस इंडिकेटर को बोलते हैं ये, ठीक है, ये वाला जो है ना, नो गैप कैंडल्स, ठीक है। आप ये जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर मैप करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक बार किसमें लेवल्स निकालें, ट्रेडिंग व्यू में जाके लेवल्स निकालें, जिससे कि आपको एक क्लियर वे में मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी ब्रोकर के चार्ट को यूज करते हैं, लाइक किसी भी ब्रोकर को, तो उसमें क्या ना, नो गैप फिल, जो नो गैप कैंडल है वो इंडिकेटर उस पर नहीं मिलता है, ठीक है। वो ये वाला जो इंडिकेटर आपको इसी में मिलेगा, जिससे कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैप में एक क्या सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा बॉस हुआ, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया था, ठीक है। हालांकि मैं ये बताना नहीं चाह रहा, लेकिन हो सकता है जो अभी कोई भाई अगर नया चैनल पे वीडियो देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक है, अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है। तो जब ये हमारा क्या होगा, बॉस किया, बॉस करते ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब इन फ्यूचर अगर मार्केट ये लोअर हाई को ब्रेक करती है तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये दोबारा अगर इसको बॉस करती है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बॉस ना करके सीधा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, राइट। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और मार्केट सीधे ऊपर निकल गई, ओके। अब इस कंडीशन में आपका जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आपका आईडीएम कहाँ हुआ, राइट। आपका आईडीएम, ये वाला आपका आईडीएम पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम हुआ। आप एक, क्योंकि ये 3 मिनट का चार्ट है तो आप इस वाले आइटम को सजेस्ट कर सकते हैं। आइटम लिया, आइटम लेने के बाद मार्केट को नीचे जाना था, पर मार्केट नीचे ना जाके क्या किया है, ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, बट यहाँ से सीधे फिर अपसाइड में मूव कर गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, राइट। यहाँ तक आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अब चौक करने के बाद अब हमको क्या, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो अब हमको पी वाई ढूंढना है, राइट। तो इस वाले पूरे लेग में, ठीक है, मार्केट यहाँ से लेके एक मिनट, ये जो बॉस है ना, मैं इसको जस्ट यहाँ से ना आप साइड में मूव कर देता हूँ, जिससे कि आपको एक बेहतर वे में समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम हायर हाई और हायर लो मार्क करते हैं, राइट। अभी जब यहाँ पे बॉस कर दिया तो हमारे पास जो हमारा लोअर लो था वो हमारा ये कंफर्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आइडियम, तो उसके पहले हम आइडियम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आइडियम कहाँ है, जो हमारा आइडियम का पॉइंट है ना वो ये, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने कहीं पे आइडियम नहीं लिया, राइट, ये एक सिंगल लेग मूव है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे ले, बट किसी का यहाँ पे क्या है, लो क्या हुआ, लो ग्रैब नहीं हुआ है, राइट। इसका भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडियम कहाँ पे आ जाएगा, जो बुलिश का आइडियम है वो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला हमारा आइडियम हो जाएगा। मार्केट ने यहाँ पे आइडियम लिया। अब आइडियम लेने के बाद हमको ये देखना है कि हमारा जो एंट्री के लिए हमारा पी वाई का है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्सट्रीम का पी वाई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर फ्लो था। तो जनरली मैं आपके यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअली होता क्या, ऑर्डर फ्लो बाइंग, अगर मार्केट अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जो पुल बैक लेती है, राइट, जैसे कि एक पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो कौन सा वर्क करता है ये भी बता देता हूँ आपको। ऑर्डर फ्लो जो अनमिटिगेटेड है वही वर्क करेगा, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्यों मार्क नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेट हो चुका था, राइट। यहाँ पे आइडियम लेने के बाद यहाँ पे मिटिगेट हो चुका था और यहाँ से अच्छा खासा मूव भी दिया है। तो आप इसको भी ऑर्डर फ्लो कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला स्विंग है ना, ये वाला पूरा स्विंग है जो ये पुल बैक है, ठीक है। तो आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी थे बट ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, सीधे मार्केट ऑर्डर फ्लो टैप करके निकल गई, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्केट ने बॉस किया, बॉस करने के बाद हमको दोबारा क्या ढूंढना है, अपनी पी वाई ढूंढना है। तो पी वाई यहाँ पे जैसे बॉस किया, बॉस करने के बाद हमारा यहाँ पे आइडियम कहाँ पे लिया, मार्केट ने आइडियम यहाँ पे लिया, इस वाले एरिया पे, राइट। ये आइडियम लिया था, ठीक है, आइडियम यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा ये ऑर्डर फ्लो था, बॉस तो कर दिया, अब हमारे पास इंडूसमेंट भी हो चुका था, इंडूसमेंट मार्केट ने ले लिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपना कोई पी आई देखेंगे। तो हमारे पास एक ये पी आई क्या था, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो था, राइट। मैं इसको टाइप कर देता हूँ। ये हमारा क्या था, हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो अब मैं आपको इसको कुछ ड्राइंग करके रखा हूँ, मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको ऑर्डर फ्लो के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो एक्चुअली होता क्या है, देखिए, अगर मार्केट अप साइड को मूव करे, यानी कि अगर मार्केट का अगर ट्रेंड अप है तो ठीक है, यहाँ से देखिए मार्केट अप ट्रेंड है, एक पुल बैक लेती है, जो पुल बैक है वही हमारा क्या, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, राइट। जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से एक पुल बैक लिया, ये पुल बैक का जो पॉइंट है ना वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और डाउन ट्रेंड में क्या है, सॉरी, डाउन ट्रेंड में आपका क्या होगा, डाउन ट्रेंड में देखिए, डाउन ट्रेंड में जो सेलिंग है उसके बाद जो बाइंग का मोमेंटम है, यानी कि जो बाइंग का जो पुल बैक होता है वो अप साइड पे होगा, क्योंकि मार्केट डाउन में। तो जो ये वाला पुल बैक है ना, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऑर्डर फ्लो कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो मैं इसको पहले डिलीट मार देता हूँ, ओके, ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो पहले तो हम समझ लेते हैं अप साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ड्राइंग करके रखा है। तो अब देखिए, जैसे कि मार्केट अप साइड में जा रही थी, हमारे पास एक ही ऑर्डर फ्लो बना, राइट, जो मिटिगेट नहीं है, दूसरा बना, ठीक, ये मिटिगेट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, राइट, फिर ऑर्डर फ्लो बनाई ये वाला, अब ये वाला मिटिगेट नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क करना है, जो मैंने आपको बता दिया, लास्ट बाइंग मार्केट में लास्ट सेलिंग मोमेंटम, राइट, वो हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर फ्लो बने हैं, उसके बाद एक ऑर्डर फ्लो यहाँ भी बना हुआ है, ये वाला। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो के बेस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, याद रखिएगा, अगर आप ऑर्डर फ्लो के बेस में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जो आपका
ऑर्डर फ्लो का जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है, राइट। ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, लेकिन ये हमारा एक, हम इसको इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, यहाँ इंड्यूसमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर फ्लो का जो पहला स्विंग होता है, जो पहला स्विंग होता है, अगर मार्केट उसको ले रही है तो उसको हम जस्ट क्या मानते हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑर्डर ब्लॉक अभी जो रिसेंट में हमारे पास और भी सारे ऑर्डर फ्लो हैं, क्या वो वैलिड है या वैलिड नहीं है। वैलिड हम कैसे उसको मार्क करेंगे, अगर वो अनमिटिगेटेड है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये वाला हमारे पास क्या है, अनमिटिगेटेड है, राइट। यहाँ पे अनमिटिगेटेड है। मैं आपको लाइव चार्ट में भी ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अनमिटिगेटेड, तो मार्केट क्या करेगी, इसको टाइप करके अप साइड में मूव दे सकती है, राइट। अप साइड में मूव दे सकती है, ओके। बट कई कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये वाला पहले से मिटिगेट है तो मार्केट क्या करेगी, इसका आइडियम लेगी और सीधा मार्केट जो एक्सट्रीम पे है ना, यानी कि जो हमारे पास अभी टैप नहीं हुआ है, राइट। याद रखना ऑर्डर फ्लो भी ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर फ्लो का ही एक रिफाइनमेंट वर्जन है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो से ही निकलता है, राइट। अब इस कंडीशन में मार्केट क्या करेगी, जो हमारे पास अनमिटिगेटेड मार्केट वहां तक आएगी और वहां उसको टैप करके, हाँ हो सकता है कि इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम दे, छोटा सा मोमेंटम दे, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देगी। यहाँ पे जनरली आपका ऐसे लिखाएगी, राइट। तो ये हो गया अप साइड का। अब चलते हैं डाउन साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउन साइड का है। तो डाउन साइड में क्या है, ये अनमिटिगेटेड है, ये भी ये मिटिगेटेड और ये अनमिटिगेटेड है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले क्या बताया है कि हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ये वाला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। जो हमारे पास ये स्विंग है, ये मिटिगेट नहीं हुआ है। दूसरा हमारे पास ये वाला है, राइट। तो मार्केट को क्या करना है, अगर मार्केट को गिरना होगा तो इस वाले को टैप करके गिर जाएगी। अगर नहीं गिरना होगा, मान लीजिए अगर नहीं गिरती है, तो मार्केट क्या करेगी, सीधे यहाँ से इस वाले को टैप करेगी, उसके बाद गिरेगी। आई होप जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। फिर मार्केट कंटिन्यू करती है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो सेम ऐसी वर्क करता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्डर फ्लो हम किसको मार्क करते हैं, इस वाले लेग को मार्क नहीं करेंगे, जो यहाँ से लेके इस वाले लेग, मतलब यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक जो बाइंग है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो नहीं। ऑर्डर फ्लो क्या है, जब रिवर्स होता है मार्केट, यानी कि जब पुल बैक लेता है, वो हमारा, हम उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्डर फ्लो में हम एंट्री कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो में आई होप जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखिए ये इंटरनल है, मैं इसको एडिट मार देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आइडियम होता, आइडियम होने के बाद जैसे देखिए यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था। अभी ऑर्डर फ्लो में एंट्री कैसे लेंगे, तो ऑर्डर फ्लो का जो एंट्री पॉइंट होता है वो जस्ट टैप करते ही होता है, या टैप नहीं कर पाया और ऑर्डर फ्लो के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा जो पिछला स्विंग है, राइट। अगर हमारे पास पिछला स्विंग तो हम पिछले स्विंग को लेते हैं। अगर अदरवाइज अगर पिछला स्विंग नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम फिबोनाची का यूज करके उसके हिसाब से फिर अपना हम टारगेट सेट करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे बॉस हुआ, सेम चीज़ें सारी ऐसी चलती है। फिर हमारे पास यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। बॉस होने के बाद यहाँ पे आइडियम हुआ था, ये आइडियम हुआ, ठीक है। ये आइडियम हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो था। यहाँ से दोबारा मार्केट ने क्या किया, अप साइड को मूवमेंट दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे बॉस हुआ, एक मिनट इसको डिलीट मार देता हूँ। ये दोबारा बॉस हुआ, बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आइडियम लिया मार्केट ने, राइट। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आइडियम लिया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आइडियम लिया। आइडियम लेने के बाद हम क्या देखेंगे, ये याद रखना, ये मैं ऑर्डर फ्लो का वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं ऑर्डर ब्लॉक इसमें बताऊंगा आपको। ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास जो हमारा स्विंग, लास्ट स्विंग कहाँ पे है, लास्ट स्विंग हमारा इस वाले एरिया से है, राइट। ये देखिए ये वाला लेग क्या है, हमारे पास एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक वैलिड स्विंग है, ये हमारा हो गया वैलिड स्विंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एंट्री कैसे लेंगे, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कभी भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट मार्केट ने इसको यहाँ पे आके टैप किया, राइट। और अगर आप ऑर्डर फ्लो से एंट्री लेते तो आप ऑर्डर फ्लो से एंट्री यहाँ से ले सकते थे। अदरवाइज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या, कौन सी कैंडल बनी है, पियर्सिंग लाइन बनी है, ये देख सकते हैं। ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडल इसको बोलते हैं। तो ये एक बुलिश कैंडल होती है, राइट। सेम इसका उल्टा होता है डार्क कवर क्लाउड, जो कि वो रिवर्स करती है मार्केट को, और पियर्सिंग लाइन भी रिवर्स करती है। दोनों रिवर्सल पैटर्न ही है, बट यहाँ पे ये अप साइड में करेगी और वो डाउन साइड में करती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप देख रहे हैं
राइट। यहाँ पे आप एंट्री कैसे बनाएंगे, जैसे कि ऑर्डर फ्लो में टैप किया, हाँ यहाँ पे आपको रिफाइनमेंट करना है ना, तो आपको और 1 मिनट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे 1 मिनट में कोई चौक हुआ हो या कोई एफिजियो, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल जो है ना जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा, और आपका टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, टारगेट अगर आपके पास कोई निकल के नहीं, जैसे कि ये स्विंग तो कम है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, तो इस कंडीशन में आप फिबोनाची यूज कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से गया था, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फिबोनाची का यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ तक का टारगेट आ जाएगा। जो इसमें जो लो था, वो लो हमारा था ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा लो हो गया, ये वाला हमारा ओके। तो अब इस कंडीशन में हम एंट्री अपनी कहाँ तक बनाएंगे, 1:2 तक मिनिमम टारगेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अभी जब यहाँ पे मार्केट ने दोबारा क्या किया, यहाँ पे बॉस किया, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट ये वाला तो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अभी मार्केट ने बॉस किया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा बॉस किया। बॉस करने के बाद यहाँ पे ये आईडीएम लिया इस वाले पॉइंट में, जैसे ही बॉस किया तो हमारे पास हमारा क्या यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, हमारा ये हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा हायर लो, राइट। ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हो तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, राइट। अगर इसको मार्केट दोबारा ब्रेक करती है, 1 मिनट, ठीक है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने दोबारा बॉस ना करके, क्योंकि जब आईडीएम लिया तो हमारा हायर हाई जो था ये यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो अब जब इसको ब्रेक करेगी मार्केट, ठीक है, जब मार्केट अब इस वाले पॉइंट को ब्रेक करेगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके जो स्विंग था, राइट, जो लो था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, राइट, आपको देखना क्या है, इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे कहाँ है, ये वाला इंड्यूसमेंट था, नहीं लिया मार्केट ने, ये बनाया, ओके, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको मार्केट में क्या देखना है कि हमारे पास एंट्री करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था, राइट। ये हमारे पास ये क्या है, एक बजट स्विंग है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट यहाँ से आई है, ये एक स्विंग बनाई है, राइट, कुछ इस तरह से नीचे गई है, फिर यहाँ पे आईडीएम लिया है, ये पुल बैक लिया, और ये अपना ऑर्डर फ्लो में टैप किया यहाँ पे, और अपना कंटिन्यू डाउन साइड में मूव कर गई, ठीक है। तो वीडियो तो मैं और भी बड़ी बना दूँ आपको, और सारे एग्जांपल दे दूँ, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग भी बोलेंगे कि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हम ऑर्डर फ्लो से अपनी अगर एंट्री बनाते हैं इस वाले एरिया से, ठीक है, तो हमारा जो ये वाला ये है ना, ये हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट होगा, और हमारा जो एसएल है जस्ट उसके ऊपर का हम एसएल रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ भी कितना है टारगेट का, 1:4। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को तो भाई अभी यही इसी लेवल तक का चाहिए, तो ये तो कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी इस वाली कैंडल ने ग्रैब कर लिया था, तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें ऐसी ही वर्क करती है मार्केट में, बस आपको याद रखना है ऑर्डर फ्लो किसको बोलते हैं, कि जो बाइंग मोमेंटम में अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो सेलिंग आती है, अप ट्रेंड में जो सेलिंग आएगी ना, यानी जो छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं वो होते हैं क्या, ऑर्डर फ्लो का काम करते हैं। और डाउन में, राइट, अगर डाउन ट्रेंड है तो जो डाउन ट्रेंड में अगर जो बाइंग आती है, राइट, जो बाइंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन से ऑर्डर फ्लो में एंट्री करना है, कौन से नहीं करना है। मैं फिर बता दूं कि ऑर्डर फ्लो हमेशा वही वर्क करेगा जो अनमिटिगेटेड होगा, जो मिट नहीं हुआ होगा, राइट। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अगर ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे दोबारा मिट हो जाता है तो हम यहाँ से कभी भी एंट्री नहीं बनाएंगे, राइट। अगर मिट नहीं होता तो मार्केट जब भी इसको आएगी, इस वाले एरिया को जब टैप करेगी तो अपने हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, अप साइड का। सेम यही डाउन साइड में, डाउन साइड में भी ऐसे ही है सेम, अगर मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो बना, अगर यहाँ पे टैप नहीं हुआ है तो ठीक है, टैप हो गया तो कोई बात नहीं। अगर ये टैप नहीं हुआ है तो मार्केट क्या करेगी, जब इसको दोबारा टैप करेगी तो अपनी हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। और ठीक है, आई होप जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई लोग, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम्स कोई भी अगर आई थिंक अगर कुछ भी अगर पॉइंट होता है कि वीडियो में कुछ और ऐड करना चाहिए, कुछ और
अलग तरह से एक तरीके से समझाना चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं उस तरह से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको और भी बेहतर वे में समझाया जा सके। ओके, और टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, राइट। जिससे क्या होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें भी अपलोड करता रहता हूँ, तो उससे भी आपको एक सीखने का मौका मिलेगा, राइट। ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो रोक रहा हूँ, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।